नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट संख्या 101 लेकर के उपस्थित हूँ, गणित का, जो दिनांक 1 अप्रैल 2022 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है पुनरावृत्ति बहुलक का। इसमें इंग्लिश मीडियम को भी हमने इंक्लूड किया है। तो आइए फर्स्ट सवाल देखें क्या है। पहला सवाल है, कंप्यूट द मोड ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक में आपको कोई एक्स्ट्रा टेबल, जिसको हम मोड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बहुलक कहते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा टेबल की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी आप इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं। आप चाहें तो फिर से आप बना सकते हैं, यहाँ भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस ये क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है, किसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा दिख रही है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। इसको मॉडल क्लास कहेंगे या बहुलक वर्ग कहेंगे। इसको आप यदि ऐसे बनाना चाहते हैं तो सी आई यहाँ पे लिखिए और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखिए। इस तरह से 3 से 6 और 2 इस तरह से भी बना सकते हैं। आप यहाँ भी बना सकते हैं। तो बहुलक वर्ग ये हो गया आपको। तो पहले बहुलक वर्ग का चयन करना होता है, उसके बाद बहुलक वर्ग, ये जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है इसको F1 कहते हैं, और अगले वाले को F0 कहते हैं, और पीछे वाले को अगले वाले को F2 कहते हैं, और पीछे वाले को F0 कहते हैं। 0, F1 और F2। और इसकी निम्न सीमा यानी L बराबर हो जाएगा, इसकी निम्न सीमा है 12, लोअर लिमिट। मॉडल क्लास बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 12। और H जो होता है इस दोनों के बीच का डिफरेंस, तो आप ये देखिए, तो ये 3 आ जाता है। किसी में भी करते हैं तो 12 से 15 का डिफरेंस 3 आ जाता है। तो ये H बराबर 3 हो गया। F1 बराबर में हो गया 23, F0 बराबर में हो गया, F0 बराबर में 10 और F2 बराबर में 21। अब आइए फॉर्मूला जो बहुलक बराबर होता है, बहुलक जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में F2 2F1 माइनस F0 माइनस F1। इसको H से गुणा करते हैं तो आपके पास सारा डाटा आ गया है। L हो गया 12 और प्लस में F1 माइनस F0। ये F1 क्या है, 23 है, और F0 10 है। तो ये 23 में से 10 गया, और 2F1 यानी 23 का दुगुना करेंगे तो 46 हो जाएगा, और F0 10 है और F1 21 है। घटाएं और इसको H क्या है, 3 है, 3 से गुना करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये 23 में से 10 गया तो 13, और इसमें से घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 को 3 से यहाँ 5 आ गया। तो आप चाहें तो कई बच्चे अब फ्रैक्शन को इस तरह से करते हैं, 13/5 है तो एलसीएम लेके करते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम लगता है। आप चाहें तो 13 को 5 से, यहाँ पे 13 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 जा होता है 10, 2 जा 5, 2 जा 10 होता है। अब 3 आ गया, अब डेसिमल डाल दीजिए, 3 पर 0 आ गया 30, तो 5 6 जा 30 होता है, ये कट गया। अब
आपका जो इसका आंसर आएगा 2.6, तो इसमें जोड़ दीजिए 12 + 2.6, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 14.6। ठीक है, ये बहुलक हो गया। तो लिखे बहुलक बराबर, जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं, बहुलक बराबर में 14.6। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, देखिए ये ज़्यादातर बच्चे ये इसको देखते ही पेपर छोड़ देंगे, लेकिन कितना आसान है, आपको अलग अलग तरीके से समझाया गया है। 200 व्यक्तियों द्वारा पहनी जाने वाली कमीज का माप दिया हुआ है, जिन्होंने कमीज को एक दुकान से खरीदा है, निम्न प्रकार से है। यहाँ पे शर्ट का माप दिया हुआ 37 और 15 व्यक्ति पहना है, और ये 38 नंबर साइज का 25 बच्चों ने, 25 व्यक्तियों ने, 39 नंबर साइज का यहाँ पे 39 लोगों ने, इंग्लिश में भी है 40 नंबर वाले साइज को 41 लोगों ने, और 41 नंबर वाले साइज को 36 लोगों ने, 42 नंबर वाले साइज को F लोगों ने, 43 नंबर वाले ये शर्ट का साइज दिया हुआ है ऊपर वाला, और नीचे में लोगों की संख्या दी गई है 15 लोगों ने, 44 नंबर का साइज 12 लोगों ने। तो ये कह रहा है यदि समूह द्वारा पहनी जाने वाली शर्ट का बहुलक माप 40 है, या बहुलक माप यानी ये 40 दिया हुआ ये, तो आपको कह रहा है जो कि F का मान निकाले। यहाँ पे 200 लोग दिया हुआ, तो देखिए ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ करके ही क्वेश्चन चले आएंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया सवाल है, और यदि आप देखेंगे तो कहेंगे जो कि अरे इतने आसानी से यह बनने वाला सवाल है। तो आइए देखें इसमें कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे 200 कुल संख्या, लोगों की संख्या 200 दिया हुआ, तो इस सब का जोड़ 200 होनी चाहिए। अब जोड़े 15 + 25 + 39 + 81, 41 + 36 प्लस ये F है, तो F को अलग रखिए, F, और फिर प्लस में 15 और प्लस में 12, तो इस सब को जोड़ेंगे तो 200 आना चाहिए, बराबर में 200, क्योंकि ये भी टोटल ही है। तो अब जोड़ते हैं, तो देखिए अब 15 25 40, और 40 में ये जोड़ेंगे ये 80 हो जाएगा, तो 120, 120, फिर इधर 36 और 14 50, एक बचा तो ये सबको जोड़ेंगे तो 183 आता है। यदि सबको जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू आता है 183 प्लस F इजकल टू 200। अब सबको जोड़ेंगे, नंबर वाले को सबको जोड़ेंगे, और ये तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू उधर आकर के आप इसको घटा दें, F इजकल टू F इजकल टू जो हो जाएगा, यदि आप वैल्यू निकालते हैं, F इजकल टू हो जाएगा 200 माइनस 183, तो बराबर में 17 आ जाएगा इसका आंसर। तो देखने में बहुत ही कठिन लग रहा था, लेकिन है बहुत आसान। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।